हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टू एच लैब पढ़ने जा रहे हैं। टू एच लैब क्या होता है, इसकी सभी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ एक परिभाषा देखते हैं। परिभाषा टू एच लैब की क्या है। परिभाषा हमारी इस तरह शुरू होती है, जब कमरे की लंबाई L उसकी चौड़ाई B के दुगने से कम या बराबर होती है तो उस कमरे पर बने स्लैब को द्विदैशिक स्लैब कहते हैं। यानी L इज लेस देन इज इक्वल टू 2B। जैसे मान लीजिए एक कमरे की लंबाई 6 मीटर की है, चौड़ाई 4 मीटर की है, तो लंबाई 6 मीटर जो है चौड़ाई के दुगने 4 मीटर दुगने से क्या है, कम है। 4 का दुगना कितना होगा, 8 होगा, कम है। तो इस प्रकार से या बराबर हो सकता है, 6x6 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है। यानी जैसे एक बेडरूम का छत हो गया, एक किचन का छत हो गया, तो इस सब छतों को जो है इन सब कमरों पर जो है टू वे स्लैब को निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। आइए टू वे स्लैब की बहुत सी विशेषताओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। शेष विशेषताओं को जो है हम लोग डिजाइन में सीखेंगे। आइए देखा जाए कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो है यहाँ टू वे स्लैब के संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण पद, कुछ संबंधित मुख्य बिंदु जो पहला बिंदु हमारा है, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु ए है, दोनों पार्टों के समांतर मुख्य छड़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जानते ही आप लोग हैं कि वन वे स्लैब में हम केवल छोटे पार्ट के समांतर मुख्य छड़ों का प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ पे जो है हम दोनों पार्टों के समांतर मुख्य छड़ों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों साइडों पे बल जाता है, दोनों दीवारों चारों दीवारों बल जाता है, इसलिए इसको टू वे स्लैब भी कहते हैं। इसके बारे में विशेषता बताएंगे को डिजाइनिंग में। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि दोनों मुख्य छड़ों का न्यूनतम व्यास 10 mm फाई। जानते ही हैं, हम पढ़े ही हैं वन वे स्लैब में कि जब जो है मुख्य छड़ होता है तो मुख्य छड़ का व्यास कितना होता है, 10 mm फाई, या मुख्य 10 mm फाई न्यूनतम रखा जाता है, या इसे ऊपर रख सकते हैं, और अंतराल 300 अथवा 3D रखा जाता है, जो न्यूनतम होता है उसको रखते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब दोनों पार्टों के समांतर मुख्य छड़ों का प्रयोग किया जा रहा है और दोनों मुख्य छड़ों के बीच जो है अंतराल 300 अथवा 3D जो भी कम होता रखा जाता है, इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टों पे जो है दोनों पार्टों के समांतर जो मुख्य छड़ प्रयोग करेंगे उनमें अंतराल बराबर रख देंगे, या फिर जो है लेकिन जो भी रखेंगे 300 में ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो इस तरह से टू वे स्लैब की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ मिल गई। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट हमारा आता है तली आवरण। जैसे जानते ही हम लोग इसके बारे में पढ़े भी हैं कि बॉटम कवर 15 mm एचहड़ के व्यास के बराबर जो अधिक हो, तथा सिरा आवरण 25 mm एचहड़ के व्यास का दोगुना जो अधिक हो रखा जाता है। तो ये तो पॉइंट हम जान चुके हैं कि बॉटम कवर 15 एचहड़ के व्यास के बराबर और इंटर कवर 25 mm एचहड़ के व्यास का दोगुना जो अधिक हो रख लेते हैं। चौथा पॉइंट हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, दोनों पार्टों के सापेक्ष प्रयोग मुख्य छड़ों को एकांतर क्रम में आलम्ब से L/7 की दूरी पर नत की जाती है। आपने देखा था पिछले ड्राइंग में वन वे स्लैब में बस छोटे पार्ट के समांतर जो मुख्य छड़ का प्रयोग किया गया था, बस उसी में हमने एकांतर क्रम में पेंटअप किया था। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों पार्टों के समांतर मुख्य छड़ों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हम लोग दोनों पार्टों पर प्रयोग की गई मुख्य छड़ों को L/7 पर एकांतर क्रम में बंटअप करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे हमेशा। 5वां पॉइंट आता है, जब द्विदैशिक स्लैब भारित होती है तो इसके कोने ऊपर की ओर उठने की चेष्टा करते हैं। स्लैब में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और कोनों में ऐंठन पड़ जाती है। कोनों पर उत्पन्न ऐंठन से पड़ने वाली दरारों को रोकने के लिए प्रत्येक कोने में ऊपरी तली पर अतिरिक्त प्रबलन दिया जाता है। इस प्रकार कोनों पर अतिरिक्त प्रबलन की व्यवस्था के आधार पर द्विदैशिक स्लैब निम्न 2 प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्लैब डाला किसी कमरे पर, उसके ऊपर कोई संरचना नहीं बनाई गई है, तो वह स्लैब एक है। और एक स्लैब है, छत पे डाला गया है, फिर उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनी, फिर उसके ऊपर एक तला बिल्डिंग बनी है। तो जैसे एक छत है जो दबी नहीं है, जो फ्री है, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, कोई तला नहीं खींचा गया है। और एक है कि जो है जिसके ऊपर जो बीच में जो है छत दबी हुई है। तो ऐसे दशा में जो बीच छत दबी होती है, तो बीच में जो छत के बीच में भार आने पर उसका बीच का हिस्सा तो झुक जाएगा, लेकिन कोने हिस्सा जो होगा वह जो है नहीं उठ पाएगा। तो इस दशा में जो है वहाँ पे ऐंठन उत्पन्न होती है कॉर्नर पे। तो इसके बारे में यहाँ बताया जाएगा आप लोगों को, आपको ड्राइंग समझाएंगे। यहाँ पे इस तरह से जो है हम कोनों पर
प्रबलन की व्यवस्था के आधार पर कोनों पर उत्पन्न आयतन को दरार रोकने के लिए प्रत्येक कोने पर अतिरिक्त प्रबलन दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर द्विदैशिक स्लैब को जो है यहाँ पे दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक किया गया है कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन, एक किया गया है कॉर्नर हेल्ड डाउन, यानी एक जिसके कोने नहीं दबाए गए हैं, एक जिसके कोने दबाए गए हैं। बताया ना, जैसे कि एक घर है जिसके ऊपर कोई घर नहीं बनाया, कोई तल्ला नहीं खींचा गया बनाया गया है, और एक है जिसके ऊपर कई तल्ले बने हुए हैं, बीच में छत दबी हुई है। कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन का क्या पॉइंट्स है? कॉर्नर हेल्ड डाउन में जो हमारा है, कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन में कोनों पर उत्पन्न आयतन से पड़ने वाली दरारों को रोकने के लिए प्रत्येक कोने में ऊपरी तल पर अतिरिक्त प्रबलन दिया नहीं जाता है। और इसमें जो है कॉर्नर हेल्ड डाउन में क्या होगा, जैसे कोने दबे होंगे तो हमें कोनों पर आयतन रोकने के लिए इस्पात देंगे, तो कोनों पर उत्पन्न आयतन को पड़ने वाली दरारों को रोकने के लिए प्रत्येक कोने पर ऊपरी तली पर अतिरिक्त प्रबलन दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है आपका जो टू वे स्लैब है दो प्रकार का बनेगा। तो इसके बारे में हम ड्राइंग समझेंगे और इसको समझते हुए देखेंगे क्या पॉइंट हमारा है। सबसे पहले जो देखा जाए, यहाँ पे जो है कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं। आइए एक ड्राइंग देखते हैं, आपको ड्राइंग देख के बताते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका एक वन वे स्लैब बनाया मैंने। वन वे स्लैब में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि वन वे स्लैब में लंबाई छत की ज़्यादा है और चौड़ाई से क्या है, बहुत कम है। जब लंबाई छत की ज़्यादा यहाँ पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है हमारी अधिक है और यहाँ से कोई लेंथ हमारी क्या है, कम है, तो ऐसी दशा में जो है यहाँ पे वन वे स्लैब बना हुआ है। वन वे स्लैब में क्या होगा, जब ऊपर से बाहर आता है, जब ऊपर से बाहर यहाँ पे आएगा, बाहर आने पर जो है छत का झुकाव इस तरह से होगा, यानी छत का झुकाव जो हमारा होता है वह इस प्रकार से ऐसे होगा। और इस दिशा में जो है इस दीवार पर, और जो दूसरी दीवार होगी इस दीवार पर बाहर आता है, और झुकाव की दिशा में जो है नीचे तनन क्षेत्र, ऊपर संपीड़न क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। नीचे तनन क्षेत्र है, ऊपर संपीड़न क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। इस तरह से हमें जो है मुख्य छड़ें जो होती हैं, मुख्य छड़ें हमें इसी के सापेक्ष इस तरह से जो है बिछाई जाती है। तो हम मुख्य छड़ों को जो है इस तरह से बिछाते हैं और इन्हीं मुख्य छड़ों को जो है क्रमशः एकांतर क्रम में पिंटअप करते हैं। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाते हैं वह बल संघन में कोई योगदान नहीं देता है, तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है इस तरह से बिछा देते हैं। तो इस तरह से जो है हम एक वन वे स्लैब की ड्राइंग पिछली वीडियो में बताया भी गया था, समझाया गया था आप लोगों को। एक वन वे स्लैब का झुकाव का एक दशा है, स्थिति है, इसको दिखाया गया। अब चलें आगे हम लोग। अब यहाँ पे टू वे स्लैब की यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देखेंगे, टू वे स्लैब कैसे होता है। और टू वे स्लैब यहाँ दो प्रकार से हम बताएंगे। एक टू वे स्लैब ए है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टू वे स्लैब हमारा जो है ए है, यानी ए टू वे स्लैब जो है जैसे कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन है, यानी इस स्लैब का जो है कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन। इससे कॉर्नर जो है हेल्ड डाउन नहीं है। जो कॉर्नर हेल्ड डाउन नहीं है तो इसके ऊपर जब भार पड़ेगा बेस में, तो भार पड़ने से यह स्वतंत्र रूप से ऐसे उठ सकता है, यह इधर से भी उठ सकता है और यह इधर से भी उठ सकता है। इस तरह से, जैसे कि एक बाउल टाइप शेप ले लीजिए, बीच में कुछ दबा दिया जाए, चारों तरफ से उड़ जाता है। इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे परिस्थिति बन रही है। तो इस समय जो है ये हमारा टू वे स्लैब कहलाएगा, जो कि टू वे स्लैब की पहचान हमारी हो जाती है। और इस टू वे स्लैब में हम लोग जो है यहाँ पे जो मुख्य छड़ होती है वो दोनों पार्टों के समांतर दी जाती है। इधर से भी हम मुख्य छड़ देंगे, ऐसे भी हम मुख्य छड़ों की व्यवस्था करेंगे, और इनमें क्रमशः एकांतर क्रम में जो है हम लोग नत करेंगे, और इस तरह से भी मुख्य छड़ों की व्यवस्था करेंगे, इनमें जो है हम एकांतर क्रम में यहाँ पे नत करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार की जो है छत में चारों कोनों
स्वतंत्र रूप से उठ रहे हैं, कोने को दबाया नहीं गया है। तो ये हमारा हुआ एक टू वे स्लैब की जो है पहला